Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum. Welcome to WK Physics by Muhammad Waseem. Today I will discuss about chapter 3 topic 2. In this topic we will discuss about what is acceleration, what is average acceleration, what is instantaneous acceleration, and at the end we will discuss about what is velocity time graph. So first of all I will discuss about what is acceleration. So we can define it as the time rate of change of velocity is called acceleration. वेलोसिटी में तब्दीली की शरह को हम एक्सलेरेशन कहते हैं कि वक्त के लिहाज से वेलोसिटी में कितनी तब्दीली आई है, इस चीज़ को हम एक्सलेरेशन कहते हैं। एक्सलेरेशन को हम स्मॉल ए से ज़ाहिर करते हैं, वेलोसिटी को हम स्मॉल वी से और टाइम को हम स्मॉल टी से। सो इसको हम इस तरह से पढ़ते हैं a इज इक्वल टू वी ओवर टी। जिस तरह से हमारे पास वेलोसिटी एक वेक्टर क्वांटिटी है, इस तरह से हमारे पास एक्सलेरेशन भी एक वेक्टर क्वांटिटी है। एक्सलेरेशन का जो यूनिट है मीटर फी सेकंड स्क्वायर है और इसकी जो डायमेंशन है एल टी टू पावर एज -2 है। सेकंड वी विल डिस्कस अबाउट व्हाट इज एवरेज एक्सलेरेशन। एवरेज के लफ्ज़ से इज़हार हो रहा है कि ये दो चीज़ों की रेशो है, और एवरेज एक्सलेरेशन से क्या मुराद है कि ये वेलोसिटी और टाइम की रेशो है। सो हम इसको इस तरह से डिफाइन करेंगे, द रेशो ऑफ द टोटल चेंज इन वेलोसिटी टू द टोटल टाइम टेकन फॉर दिस चेंज कॉल्ड एवरेज एक्सलेरेशन। कि हमारे पास टोटल चेंज वेलोसिटी में कितना आया है और उस चेंज के दौरान कितना टाइम लगा है, इन दोनों को अगर हम डिवाइड करते हैं तो हमारे पास एवरेज एक्सलेरेशन आता है। एवरेज एक्सलेरेशन को हम इस तरह से मैथमेटिकली लिखते हैं, चेंज इन वेलोसिटी ओवर टाइम टेकन। चेंज इन वेलोसिटी को हम फाइनल वेलोसिटी माइनस इनिशियल वेलोसिटी कहते हैं, ओवर टाइम टेकन। मैथमेटिकली हम एक्सलेरेशन को ए से, फाइनल वेलोसिटी को वी एफ से, माइनस इनिशियल वेलोसिटी को वी आई से, और टाइम टेकन को हम स्मॉल टी से ज़ाहिर करते हैं। इसके लिए हमारे पास एक और फार्मूला भी दिया गया है, A इज इक्वल टू चेंज इन वेलोसिटी ओवर टाइम इंटरवल। चेंज इन वेलोसिटी का हम डेल्टा वी ओवर डेल्टा टी से ज़ाहिर करते हैं, और चेंज इन वेलोसिटी जो है वो फाइनल वेलोसिटी माइनस इनिशियल वेलोसिटी, एंड चेंज इन टाइम इज इक्वल टू फाइनल टाइम माइनस इनिशियल टाइम। एवरेज एक्सलेरेशन को समझने के लिए हम एक एग्जांपल से हेल्प लेते हैं। इस एग्जांपल में हमें बताया जा रहा है कि द वेलोसिटी ऑफ अ कार इंक्रीजेस फ्रॉम 2 मीटर पर सेकंड एट 1 सेकंड to 16 meter per second at 4.5 second. What is the car's average acceleration? इस एग्जांपल में उसने ये हमें बताया है कि एक कार की वेलोसिटी जो है वो 1 सेकंड में 2 मीटर पर सेकंड से बढ़कर 4.5 सेकंड तक 16 मीटर पर सेकंड हो जाती है। इस कार का एवरेज एक्सलेरेशन क्या होगा? सो एवरेज एक्सलेरेशन के लिए हमें पता है कि हम फाइनल वेलोसिटी से इनिशियल वेलोसिटी को सब्ट्रैक्ट करेंगे, आंसर 14 आएगा। और हमारे पास जो टाइम टेकन है वो फाइनल माइनस इनिशियल टाइम है। सो फाइनल टाइम से इनिशियल टाइम को जब हम सब्ट्रैक्ट करेंगे तो हमारे पास 3.5 आ जाएगा आंसर। जब हम 14 को 3.5 से डिवाइड करेंगे तो हमारे पास जो एवरेज एक्सलेरेशन आएगा वो 4 मीटर पर सेकंड स्क्वायर है। नंबर थर्ड पे हम डिस्कस करते हैं व्हाट इज इंस्टेंटेनियस एक्सलेरेशन। इंस्टेंटेनियस एक्सलेरेशन को डिस्कस करने से पहले, डिफाइन करने से पहले हम इस डायग्राम की मदद लेते हैं। ये पॉइंट ए दिखाया गया है, इस पॉइंट पर एक गाड़ी को मूव करते हुए देखा गया है, और इस पॉइंट पर इस गाड़ी की जो वेलोसिटी नोट की गई वो 20 मीटर पर सेकंड है। कुछ देर के बाद ये गाड़ी पॉइंट बी पर पहुंचती है और इसकी वेलोसिटी 14 मीटर पर सेकंड हो जाती है। पॉइंट ए से पॉइंट बी तक जाते हुए इस गाड़ी की जो वेलोसिटी इंक्रीज हुई है 10 सेकंड में, वो है आपके पास 14 मीटर पर सेकंड। फिर ये गाड़ी जो है पॉइंट बी से मूव करती हुई जब पॉइंट सी पर पहुंचती है तो पॉइंट सी पर इसको नोट किया गया, इसकी जो वेलोसिटी है वो 30 सेकंड के बाद 10 मीटर पर सेकंड हो गई है। हमने हर दो पॉइंट्स के दरमियान एक्सलेरेशन को फाइंड आउट करना है। अगर हम सबसे पहले ये देखें कि पॉइंट ए और बी के दरमियान आपके पास एक्सलेरेशन क्या है, और इस एक्सलेरेशन को जब हम कैलकुलेट करेंगे तो हमें पता चलेगा कि ये हमारे पास जो एक्सलेरेशन है ये इंस्टेंटेनियस एक्सलेरेशन है। सो किसी भी पॉइंट पर किसी भी लम्हे जो एक्सलेरेशन को हम कैलकुलेट करते हैं, इस एक्सलेरेशन को हम इंस्टेंटेनियस एक्सलेरेशन कहते हैं। सो फर्स्ट ऑफ ऑल
we will calculate between 2 points instantaneous acceleration point A and point B. पॉइंट ए पर इसकी वेलोसिटी को हम इनिशियल वेलोसिटी और पॉइंट पी पर इसकी वेलोसिटी को हम फाइनल वेलोसिटी कहते हैं। सो पॉइंट ए और बी के दरमियान जब हम एक्सलेरेशन को कैलकुलेट करेंगे तो हम फाइनल वेलोसिटी से इनिशियल वेलोसिटी को सब्ट्रैक्ट कर देंगे और ए से बी तक जो टाइम है इससे हम डिवाइड कर देंगे। सो यहाँ हम देखते हैं कि एक्सलेरेशन बिटवीन ए एंड बी 14 माइनस 20 फाइनल वेलोसिटी माइनस इनिशियल वेलोसिटी ओवर टाइम टेकन, फाइनल वेलोसिटी 14 है और इनिशियल वेलोसिटी हमारे पास 20 है, ओवर टाइम टेकन 10 सेकंड है। सो 14 माइनस 20 इज इक्वल टू 20 ओवर 10, सो 20 ओवर 10 इज इक्वल टू 2 मीटर पर सेकंड। सो हमारे पास इस सूरत में जो इंस्टेंटेनियस एक्सलेरेशन आया है वो 2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर आया। इसी तरह से हम पॉइंट बी और सी के दरमियान इंस्टेंटेनियस एक्सलेरेशन फाइंड आउट कर सकते हैं और फिर हम पॉइंट ए से सी तक जो है वो भी इंस्टेंटेनियस एक्सलेरेशन को फाइंड आउट कर सकते हैं। सो किसी भी लम्हे जो हम एक्सलेरेशन को कैलकुलेट करते हैं इसी एक्सलेरेशन को हम इंस्टेंटेनियस एक्सलेरेशन कहते हैं। सो ये हमारे पास एक रेशियो है, द रेशियो ऑफ द स्मॉल चेंज इन वेलोसिटी टू द वेरी स्मॉल टाइम इंटरवल इज कॉल्ड इंस्टेंटेनियस एक्सलेरेशन। इसका फार्मूला हमारे पास है a इज इक्वल टू लिमिट डेल्टा t अप्रोचेस टू 0 डेल्टा v ओवर डेल्टा t। सो एट द एंड we will discuss about velocity time graph. What is velocity time graph? कोई ऑब्जेक्ट मूव कर रहा है, उसकी वेलोसिटी में टाइम के साथ क्या चेंज आती है, इसको हम ग्राफिकली भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं। ग्राफिकली रिप्रेजेंट करने के लिए हम एक ग्राफ बनाते हैं जिसमें हम टाइम को अलॉन्ग एक्स एक्सिस रखते हैं और वेलोसिटी को अलॉन्ग वाई एक्सिस रखते हैं। इस ग्राफ को हम वेलोसिटी टाइम ग्राफ कहते हैं। इसमें हमारे पास सबसे पहला केस है वेलोसिटी टाइम ग्राफ विद कांस्टेंट वेलोसिटी। जब हमारे पास कांस्टेंट वेलोसिटी आती है तो वेलोसिटी और टाइम के दरमियान हमारे पास एक हॉरिजॉन्टल लाइन की मदद से उसका हम शो करते हैं। सो इसके बाद हमारे पास है केस नंबर 2। केस नंबर 2 है हमारे पास वेलोसिटी टाइम ग्राफ विद कांस्टेंट एक्सेलरेशन। जब हमारे पास कांस्टेंट एक्सेलरेशन होता है तो हमारे पास टाइम के साथ वेलोसिटी भी बढ़ रही है, इस तरह से हमारे पास टाइम के साथ वेलोसिटी बढ़ती जा रही है। टाइम बढ़ेगा वेलोसिटी भी बढ़ेगी, फिर टाइम बढ़ेगा और वेलोसिटी बढ़ेगी। इस तरह से हमारे पास ये एक लीनियर लाइन वेलोसिटी और टाइम के दरमियान ड्रा की गई है। नंबर 3 पे हम देखते हैं कि वेलोसिटी टाइम ग्राफ विद इंक्रीजिंग एक्सेलरेशन। जब हमारे पास एक्सेलरेशन इंक्रीज होता है तो वेलोसिटी टाइम ग्राफ के दरमियान एक लाइन कर्व की फॉर्म में ड्रा की गई है। सो इसमें उसने बताया आपको कि व्हेन द एक्सेलरेशन इज इंक्रीजिंग विद टाइम द वेलोसिटी टाइम ग्राफ विल बी अ कर्व एज प्रेडिक्टेड फ्रॉम द इक्वेशन। ये हमारे पास हरकत की एक मसावात है, v इज इक्वल टू u प्लस at। v हमारे पास फाइनल वेलोसिटी है, u हमारे पास इनिशियल वेलोसिटी है, प्लस a एक्सेलरेशन और t हमारे पास एक टाइम है। क्योंकि यहाँ पर हमारे पास इनिशियल वेलोसिटी 0 है और इनिशियल वेलोसिटी 0 है, इस इक्वेशन में हम पुट करें तो हमारे पास v इज इक्वल टू 80 रह जाता है। सो v इज इक्वल टू 80। एक्सेलरेशन हमारे पास जब इंक्रीज होता है तो हमारे पास इस तरह से एक कर्व बनता है वेलोसिटी टाइम ग्राफ के दरमियान। सो ये हमारा था केस 3। आज का हमारा लेक्चर इतना ही था। अगर हमारे लेक्चर में कहीं से किसी भी डेफिनेशन में किसी फार्मूले से कोई एग्जांपल जो दी गई उसमें आपको अगर समझ ना आई हो तो आप कमेंट बॉक्स में आप हमसे इस लेक्चर के रिलेवेंट कोई भी क्वेश्चन कर सकते हैं। बहुत शुक्रिया।